अस्सलामुअलैकुम। शहरबीन टाइम्स लाइव बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं शेख इम्तियाज़। आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी माइक्रोमाइंड्स का इश्तिराक है। 70 बरसों में पहली मरतबा वादी में 26 जनवरी के हवाले से सबसे सीनियर सहाफ़ियों को सिक्योरिटी पास फराहम करने के बावजूद अक्सबंदी और रिपोर्टिंग करने की इजाज़त न दिए जाने के खिलाफ जुमला सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए तकरीब को अक्सबंद करने से मुकम्मल बाइकाट किया। इस दौरान मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग से वाबस्ता नुमाइंदों ने वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए प्रेस क्लब और घंटाघर के नज़दीक खामोश एहतजाज धरना दिया। ताहम वाक़े से मुतल्लिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के खसूसी मशीर के विजय कुमार ने बताया कि वो मामले को बारीक बीनी से देखेंगे ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म का वाक़या रोनुमान न हो। इधर वाक़े पर मुख्तलिफ सहाफ़ी इदारों और अंजुमनों के अलावा सियासी पार्टियों ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे जमहूरियत के चौथे स्तून पर हमला करार दिया। एडिटर्स गिल्ड, अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू व कश्मीर, स्टेट प्रेस फोरम, कश्मीर एडिटर्स फोरम, कश्मीर प्रेस एसोसिएशन के अलावा दर्जनों अंजुमनों ने सरकारी तानाशाही के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए सहाफ़ियों के तई बरती जारी मुतासबाना पॉलिसी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। याद रहे, गुज़श्ता चंद रोज़ से मुख्तलिफ वाक़यात की अक्सबंदी करने से सहाफ़ियों को रोका जा रहा है। चंद रोज़ कबल शुपया के हैफ नामी गाँव में फोर्सेस एहलकारों ने फ़ोटो जर्नलिस्टों पर पैलेट फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 फ़ोटो जर्नलिस्ट पैलेट के छर्रे लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए। इधर हाल ही में शुमाली कस्बा बारामूला में जाम बहक जंगजू के जुलूस जनाजा की अक्सबंदी करने से भी रोका गया। बिना मतलब के फंक्शंस पे रोकना ये सही नहीं है। हम सब लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट को रोकना सही नहीं है। ये आज हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। यहाँ पे इस चीज़ को लेके सारे लोग यहाँ जमा हुए थे और हमने एक मेमोरेंडम भी जो है बनाया है, वो हम डिविजनल कमिश्नर को देने वाले हैं। यही बात लेके कि आखिर हम इस चीज़ को किस तरीके से वो लोग साफ़ कर पाएँ और आगे इस तरीके की बातें नहीं हो। इसके अलावा हम जो प्रेस फर्टर्निटी, मीडिया फर्टर्निटी है, इस चीज़ से भी खफा है कि आए दिन हम लोगों के ऊपर प्रोफेशनल काम करते हुए कहीं हमले होते हैं, कहीं पैलेट्स दागे जाते हैं या हमारी गाड़ियां कहीं कहीं तोड़ी जाती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम कश्मीर में काम करते हैं, यहाँ एक वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं और इन हालात में हम लोगों का काम करना वैसे ही मुश्किल है। हम कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया या जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमको ताउन मिले ताकि हम अपना काम सही से कर पाए और हमें और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। तो ये सब बात थी। आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, सब लोग जमा हुए थे। उम्मीद है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। वादी कश्मीर में 26 जनवरी की 17वीं तकरीबात के मौके पर मज़ाहमती क़यादत की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल की वजह से मामूलात की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। दुकानात बंद रहे, जबकि सड़कों से ट्रांसपोर्ट के अलावा राहगीर भी बहुत कम तादाद में नजर आए। इस दौरान हड़ताल के दौरान शहर श्रीनगर के लाल चौक समेत तमाम हिसास बाज़ारों को सील किया गया, जिस दौरान श्रीनगर के अंदर दाखिल होने वाली तमाम सड़कों पर रुकावटें खड़ा करने के साथ साथ खारदार तार को दौरान शब ही लगाया गया, जिसके नतीजे में कोई आम शहरी शहर में दाखिल नहीं हो सका। जबकि हड़ताल के दौरान पैदल चलने वाले अफराद को भी बारीक बीनी से जामा तलाशियाँ ली गई। इधर पुलिस ने गुज़श्ता कई रोज़ से ही मज़ाहमती लीडरान की जानिब से दिन को यौम सियाह मनाने की अपील के साथ ही मुतअद्दिद लीडरान और कारकुनान को थाना व खाना नज़रबंद किया। इधर इंतज़ामिया ने इस दौरान पूरी वादी में इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी, जबकि रेल इंतज़ामिया ने भी मुसाफिरों और रेल इमला की हिफाजत के लिए बारामूला बानिहाल रेल सर्विस मुअत्तल रखी थी। 20 जनवरी के मौके पर श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका खनमू में फ़ौज व फोर्सेस और जंगजू के माबैन हुनैन मुअरका आराई में
2 जेश जंगजू जाम बख्श हो गए, जबकि तरफैन के माबैन गोलियों के तबादले में कई फोर्सेस एहलकार भी जख्मी हो गए। झड़प में 2 जंगजुओं की खबर फैलते ही खनमू और पुलवामा के कई इलाकों में फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों में कई अफराद मजरूब हो गए, जबकि ज़िला पुलवामा में इंटरनेट खिदमात मुनक़ता की गई। पुलिस ने झड़प की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों जंगजुओं की नाशें बरामद की गई, जबकि झड़प के मुकाम से इस अलावा गोला बारूद भी जब्त किया गया। श्रीनगर जम्मू शहर आज छठे रोज़ भी बंद रही, जिसके नतीजे में दरमानदा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इधर मुतल्लका महकमा जात ने दावा किया है कि शाहरा से मलबा हटाने का काम शद्दोमत से जारी है और बहुत जल्द शहरा पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। इधर ज़राए से मालूम हुआ है कि जम्मू और शहरा की मुख्तलिफ जगहों पर दरमानदा मुसाफिरों ने इन्हें बज़रिए हवाई जहाज़ के श्रीनगर पहुँचाने का मुतालबा किया है। हिंद पाक के माबैन सरहदी कशीदगी के बीच BSF ने दावा किया है कि सांबा सेक्टर में दरानंदाजी की कोशिश में एक दरअंदाज को हलाक किया गया। इधर सनीचर को एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर पार आतिशी गोलाबारी जारी रही, जिस दौरान हिंद पाक अफवाज ने एक दूसरे की चौकियों को निशाना बनाकर शदीद फायरिंग की। तवारीखी कब्रिस्तान मलखा में मदफून मुर्दों की कब्रों पर नाजायज़ कब्जा करके तामीरात को खड़ा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मलखा जो हज़ारों कनाल अराजी पर फैला था सुकड़ कर रह गया है और अब मुर्दों के लिए भी वहाँ जगह कम पड़ने लगी है। वादी कश्मीर में इस्लाम के ज़हूर के साथ ही वली कामिल अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त के हुक्मरानों से अराजी का एक बड़ा हिस्सा खरीद कर अहले इस्लाम के नाम वक्फ करके इसको ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया और करीब 700 बरस गुजरने के बाद भी कश्मीरी मुसलमान इस अराजी को अपने दीनी फ़राइज़ के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ताहम गुज़श्ता 40 बरसों से कुछ खुद गर्ज अनासिर ने इस तवारीखी कब्रिस्तान, जिसको उर्फ़ आम में मलखा के नाम से जाना जाता है, पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया और वक्फ बोर्ड की इस जानिब गफलत शारी और अदम दिलचस्पी से ऐसे अफराद के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं जो मलखा पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। मलखा के बीचों बीच कब्रों पर कब्ज़ा करके मकानात तामीर किए गए हैं, जबकि ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज भी कब्रिस्तान की अराजी पर कब्ज़ा करके इस पर तामीरात खड़ी की जा रही है। पीर कॉलोनी करालापुरा के बाशिंदगान ने महकमे PDP पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलाके में गुज़श्ता हफ्तों के दौरान कम अज़ कम 6 मरतबा बिजली ट्रांसफार्मर जल गए। ताहम महकमे के अहलकार हर बार ट्रांसफार्मरों की मामूली मरम्मत करा के इलाके की आबादी को मुश्किलात की नज़र कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में एक मारुति कार हादसे की शिकार हुई, जिस दौरान गाड़ी में सवार एक शहरी शदीद जख्मी हुआ। इस दौरान अगरचे शहरी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम वो बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने वाक़े के हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कड़ाके की ठंड, सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच रियासत में 26 जनवरी की तकरीबात खुश असलूबी के साथ अंजाम दी गई। मार्च पास्ट पर सलामी ली गई और तिरंगा लहराया गया। वादी के किसी भी इलाके से नाखुशगवार वाक़े की कोई भी इतला मासूल नहीं हुई। पुलिस और फोर्सेस की जानिब से पूरी वादी में हिफाजत के गैर मामूली इकदामात उठाए गए थे। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और तिरंगा लहराया, जबकि श्रीनगर में खुर्शीद गनाई ने झंडा लहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। शहरबीन टाइम्स वादिया कश्मीर की अपनी आवाज़ है। अगर आपके इलाके में कोई मसला या कोई भी खबर हो तो हम इसको ज़रूर शहरबीन टाइम्स के ज़रिए उजागर करके अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ राबता कायम कर सकते हैं।
इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त लेने से पहले आपको ये बात याद दिलाए कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी स्क्रीन पर आए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी चैनल का हिस्सा बनिए। इंशाअल्लाह पीर को आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।